नमस्कार साथियों, देखिए शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे। खेड़ा आंदोलन गांधी जी का प्रमुख रूप से सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन था और हम कह सकते हैं यह तीसरा आंदोलन था गांधी जी का। साथियों, हम पूर्व 2 वीडियो जारी कर चुके हैं। उसमें से सबसे पहले हमने चंपारण आंदोलन पढ़ा था 1917 में, और उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन पड़ा था। और अब हम तीसरा पढ़ेंगे किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या किसान आंदोलन। कोई भी आंदोलन जब गांधी जी पहुंच जाते थे तो उसको हम सत्याग्रह भी कहते थे, क्योंकि सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो साथियों, प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट हम लेकर आएंगे ताकि आपको ईजी वे में याद हो जाएं। तो प्लीज़ आपको चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि राजस्थान की हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बैठते हैं। और भारत में जो भी रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ और अन्य विभिन्न जो भी कंपटीशन आयोजित होते हैं, उन सब में आधुनिक भारत के विभिन्न आंदोलन प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खेड़ा किसान आंदोलन। देखिए, गांधी जी का यह तीसरा आंदोलन था जो कि 1918 में हुआ था और खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। अब खेड़ा कहाँ था? तो खेड़ा गुजरात में पड़ता था और यहाँ पर भीषण अकाल पड़ गया था। इसी कारण यह आंदोलन उपजा और हम कह सकते हैं कि यह किसान आंदोलन था। तो यह इनका प्रमुख रूप से सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम सुव्यवस्थित और संगठित आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा आंदोलन सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन था, तो खेड़ा आंदोलन। अब हम चलते हैं आंदोलन के कारण। क्या कारण थे आंदोलन के? क्या स्थिति थी कि इस प्रकार वहाँ के किसानों को इस आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो देखिए, अकाल पड़ने के बावजूद किसानों को लगान वसूली, यानी कि लगान, यहाँ पर अकाल पड़ गया था, उसके बावजूद भी जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वह किसानों से मन मर्जी से लगान वसूली कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ने के बाद वहाँ न तो कोई फसल उपजेगी और भूखमरी पैदा होगी, चारों तरफ त्रासदी त्रासदी दिखाई देगी। तो इस प्रकार की स्थिति में भी किसान के ऊपर दया नहीं की गई और ब्रिटिश अधिकारियों ने जमकर वहाँ से लगान वसूली की। जो किसान लगान वसूली नहीं देते थे उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। देखिए, लगान नहीं देने पर किसानों की ज़मीन जब्त कर ली जाती थी और एक प्रकार से कुक कर दी जाती थी। तो इसी स्थिति को देखते हुए यहाँ आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और यहाँ पर अब गांधी जी को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि गांधी जी उस समय फादर ऑफ आंदोलन के पिता कहलाते हैं। तो अब गांधी जी यहाँ आमंत्रित किए जाते हैं। तो यह अहिंसा के साथ सत्याग्रह, इन्होंने कहा सब आ जाओ मेरे साथ, बैठो यहाँ पर और अहिंसा के साथ हम सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि यह कोई भी आंदोलन करते थे तो हम जानते हैं कि सत्याग्रह के साथ ही करते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे और अहिंसा के माध्यम से कोई भी आंदोलन करते थे, अहिंसा के बुत्ते पर अपनी बात को मनवाते थे। तो स्वयं इन्होंने कहा चलो आ जाओ सब किसान लोग भाइयों। और अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले स्वयं सेवक संघ बनाइए, यानी कि स्वयं सेवक संघ बनाया गया किसानों का यहाँ पर। और किसानों ने घूम घूम कर किसानों को संगठित किया सबसे पहले। और अब देखिए, जब किसानों को संगठित किए जा रहा था तो यहीं पर वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल भी अब अपनी वकालत को छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया और यहाँ का नेतृत्व किया। क्योंकि उस समय जब गांधी जी एक तरह से प्रसिद्ध व्यक्ति थे तो उनके आंदोलन में सभी भाग लेना अपने आप को यूँ समझते थे कि हम भी गांधी जी के साथ जुड़े और इस आंदोलन का हिस्सा बने। यानी कि एक उनके अंदर एक देश के प्रेम की भावना जागृत होती थी गांधी जी के साथ जुड़ने की। और इस आंदोलन में यहाँ पर देखिए, वल्लभ भाई पटेल को यहाँ सरदार की उपाधि दी जाती है, यहीं पर पटेल को। इसी कारण फिर इनका नाम पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले ये वल्लभ भाई पटेल थे
और इन्हीं के भाई यहाँ विठल भाई पटेल थे। अब देखिए, गुजरात में जब यह आंदोलन हो रहा था और गांधी जी पहुँचे तो यहाँ विठल भाई पटेल जो थे वह सर्वेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1905 में गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी और यही यहाँ की क्षेत्रीय संस्था थी। इसी के संरक्षक थे के संरक्षक थे विठल भाई पटेल। तो जाहिर है कि जब महात्मा गांधी के गुरु द्वारा बनाई गई इस संस्था इस क्षेत्र में प्रचलित थी तो यह संस्था भी इसका सहयोग करेगी और इसी सहयोग संस्था के संगठन के क्षेत्रीय संगठन थे संरक्षक थे विठल भाई पटेल। और ये वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल दोनों भाई भाई थे। तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है और इस प्रकार विठल भाई पटेल भी इस सर्वेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से गांधी जी का सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर ये स्थिति होती है कि यहाँ पर देखिए, जो किसानों द्वारा बोए गए खेत को जब अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया जाता तो यहाँ पर एक और आप नाम देखेंगे, याद रखिए, मोहनलाल पंड्या, जो कि यहाँ के स्थायी नेता थे। मोहनलाल पंड्या के गांधी जी के आदेश पर जो कुक किए गए खेतों में जाकर इन्होंने सबसे पहले प्याज को काट लाए और इस प्रकार ये यहाँ पर गिरफ्तार भी होते हैं। और इन्होंने यहीं पर एक नारा दिया, कर नहीं देने का नारा दिया। तो पूछता है कि किसने खेड़ा आंदोलन में कर नहीं देने का नारा दिया, तो मोहनलाल पंड्या ने, और अनसुया बेग ने भी भाग लिया इस आंदोलन में। अब खेड़ा आंदोलन की घोषणा गांधी जी द्वारा कब की जाती है, तो 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की घोषणा की जाती है कि हाँ, हम खेड़ा आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा बात मनवाई जाएगी और किसानों को लगान देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय अकाल की स्थिति में जो किसान सक्षम नहीं थे उनसे भी पूरा का पूरा जो लगान वसूली की जा रही थी, जबकि जो सक्षम थे उनसे भी ली जा रही थी। तो इस प्रकार किसानों की एक ही आवाज़ थी कि जो भी असमर्थ किसान है उससे लगान वसूली नहीं की जाए, जो समर्थ किसान है उन्हीं से इन लगान की वसूली की जाए। तो ये यहाँ का प्रमुख मुद्दा बना और इस प्रकार हम देखेंगे कि गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेते हैं और गांधी जी इस आंदोलन की घोषणा होती है 22 मार्च 1918 को इस आंदोलन की घोषणा की जाती है गांधी जी द्वारा। और यहाँ मोहनलाल पंड्या अंग्रेजों द्वारा जो खेत कूप किए गए थे, गांधी जी के कहने पर आगे बढ़कर सबसे पहले कूप किए गए खेतों से प्याज की फसल उखाड़ लाए, जिससे ये पकड़े भी गए और इन पर मुकदमा चला तथा इनको सज़ा भी हुई। लेकिन गांधी जी ने कहा कि चाहे मुकदमा चले चाहे सज़ा हुए, लेकिन हमें चुप रहना है और हमें आंदोलन को इसी तरह मनवाना है। आप देखिए, इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों की अंत में नैतिक विजय हुई और केवल समर्थ किसानों को ही लगान वसूला गया। तो इस प्रकार जो है वह यह आंदोलन सफल हुआ। और आगे हम देखेंगे कि इसमें प्रमुख रूप से भाग लेने वाले कौन कौन थे और किस संगठन ने भी इसका साथ दिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 ने यहाँ का साथ दिया और विठल भाई पटेल जो थे वह क्षेत्रीय संरक्षक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर सरदार की उपाधि प्रदान की गई। और गांधी जी ने सत्य के साथ सत्याग्रह किया और यहाँ पर संगठन बनाया गया। तो इस प्रकार यह जो आंदोलन था वह भी एक किसान आंदोलन था और सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन था। ये प्रमुख आप याद रखिए कि सबसे प्रमुख सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन कौन सा था, तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों। अब हम अगला जो वीडियो लेकर आएंगे गांधी जी का नेक्स्ट जो असहयोग आंदोलन या कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 से 1921 में चलेगा। यह गांधी जी का तीसरा क्षेत्रीय आंदोलन था। अगला जो होगा धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी की लाठी से अंग्रेजों को पता चलने लगेगा कि ये लाठी जहाँ भी जाती है अपनी बात को मनवा लेती है और आंदोलन सफल हो उठता है। तो इस प्रकार अंग्रेजों में भी खौफ नजर आने लग गया और जो भारत की जनता उस समय विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होती रहती थी और जो है इस प्रकार आंदोलनों को गति मिलती रही और देश हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से सब जागृत हुए और उनमें एक राजनीतिक चेतना धीरे धीरे विकसित होने लग गई थी। इन्हीं आंदोलनों से जो देश के अन्य भागों में भी अन्य विभिन्न आंदोलन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लग गए थे। तो इस प्रकार
आज के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।